हाल ही में 25 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन सेतु का उद्घाटन भी किया। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने समुद्र में नीचे स्कूबा डाइविंग के जरिए द्वारिका नगरी के दर्शन भी किए। साथ ही पीएम मोदी अपने साथ समुद्र में भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए मोर पंख लेकर भी गए थे, जो कि गहरे पानी के अंदर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया। तस्वीरें सामने आई, देखकर लोग अचंभित रह गए। मगर अब सवाल ये है कि आखिर मोदी जी पानी के अंदर पूजा क्यों कर रहे थे? समंदर में डुबकी क्यों लगाई? समंदर में डूबी द्वारिका नगरी का इतिहास क्या है? ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। अब नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्लियर कट और मैं आपके साथ वंदना। हाल ही में गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी थे, जहां से समुद्र के भीतर से पीएम मोदी का वीडियो सामने आया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के द्वारिका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारिका नगरी है। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारिका नगरी बसाई थी। वहीं द्वारिका, जो आज गुजरात की शान है, कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबे होने की बात कही जाती है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि समुद्र में समाई ये नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारिका है, जो कौरवों की माता गंधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण तहस नहस हो गई थी। उसी द्वारिका नगरी की खोज अभी भी जारी है और जैसे ही पीएम मोदी जलमग्न हुए द्वारिका नगरी के एक स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करते हैं, वैसे ही द्वारिका की चर्चा देश भर में होने लग जाती है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर ये द्वारिका है क्या। तो देखिए, ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के द्वारिका में एक नया नगर बसाया था। इसका प्राचीन नाम कुश स्थली था। कुछ सालों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारिका के अवशेष मिले, जो इस बात को सच साबित करने में मदद करती है कि गुजरात में ही द्वारिका नगरी थी, जो समुद्र में समा गई। इस शहर को श्री कृष्ण के साम्राज्य के रूप में इसका जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि द्वारिका श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ही जलमग्न हो गया था। द्वारिका मंदिर के पुरोहित मुरली ठाकुर की माने तो उनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में करीबन 100 साल तक रहे थे। द्वारिका 84 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला हुआ है। किलेबंद साम्राज्य था ये, जो गोमती नदी के किनारे स्थापित किया गया था। भगवान कृष्ण ने द्वारिका को बसाया था। श्री कृष्ण की कर्म भूमि रही है ये। द्वारिका भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। हालांकि आज तक ये तय नहीं हो पाया है कि ये वही नगरी है या नहीं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बनाया था, मगर रिसर्च आज भी जारी है। आज भी समुद्र में वैज्ञानिक स्कूबा डाइविंग के जरिए गहराइयों में कैद इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारिका नगरी आज भी समुद्र के नीचे बसी हुई है, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। बताया जाता है कि कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ द्वारिका आए थे, जहां उन्होंने 36 साल तक राज किया और फिर श्री कृष्ण ने अपना प्राण त्याग दिया। भगवान कृष्ण के मृत्यु होते ही द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को श्राप भी मिला था, जिस वजह से द्वारिका नगरी डूब गई। वो श्राप कौन से थे, ये आपको हम बताते हैं। तो पहला श्राप महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गंधारी ने श्री कृष्ण को दिए थे। महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए माता गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी तरह पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। दूसरा श्राप क्या है, ये भी जान लीजिए। तो ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था ये दूसरा श्राप, जिस कारण द्वारिका नगरी डूब गई। प्रचलित कहानियों के मुताबिक महर्षि विश्वामित्र, कनौ, देवशी, नारद संग और भी कई ऋषि मुनि द्वारिका पहुंचे हुए थे, जहां यादव कुल के कुछ युवकों ने ऋषियों के साथ मजाक किया।
युवकों ने श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का पोशाक पहनाकर ऋषियों के पास वो ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा ये बताइए जरा। और बस इसी मजाक के कारण ऋषि मुनि गुस्सा हो गए, उन्हें पसंद नहीं आया ये मजाक। अपमान से क्रोधित हुए ऋषि मुनि ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र ही यदुवंशी कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल बनाएगा, जिससे अपने कुल का वो खुद ही नाश कर लेगा। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या सबूत मिला जिससे कहा जाता है कि यहाँ पर द्वारिका नगरी थी। तो कहा जाता है कि इस नगरी में कई द्वार थे और इसीलिए इसका नाम द्वारिका रखा गया था। साल 1960 में आज के द्वारिका शहर में एक घर को गिराने के दौरान मंदिर का शीर्ष पाया गया था। यहाँ खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई चीजें पाई गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव ने यहाँ सर्च करने का फैसला किया, मतलब कि यहाँ जो जगह है इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। 1989 में समंदर के अंदर खोजबीन के दौरान कई ऐसी संरचनाएं मिली जिनसे लगता है कि यहाँ कोई नगर डूबा होगा। 1889 में समंदर के अंदर खोज के दौरान बड़े बड़े पत्थर पाए गए। दीवारों के अवशेष भी समंदर में मिले। काफी मात्रा में चूना पत्थर भी पाया गया, जिसे देखकर ऐसा लगता था कि चूना पत्थर का इस्तेमाल कुछ बनाने में किया गया होगा। यही नहीं बल्कि मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। साल 2007 में फिर से समुद्र के अंदर खोज की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग के एडीजी रहे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि खोज के दौरान कई कलाकृतियां मिली थी, कई रंगीन वस्तुएं भी पाई गई थी। इसके अलावा 2007 में हाइड्रोग्राफिक सर्वे में यहाँ 10 मीटर की एक जगह में खंडहर भी मिले, जिन्हें समुंदर की बहाव ने तबाह कर दिया। और आपको बता दें कि समुंदर में समाई द्वारिका नगरी को लेकर अभी भी खोजबीन जारी है और उसी समुंदर में जाकर नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।